एक दशक पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं एक आम भारतीय की पहुंच से परे थीं, आज आंकड़े बताते हैं कि अब वो स्वास्थ्य सेवाएं जन जन के लिए बस सपना नहीं है, उनका नया अधिकार है। आज वो सेवाएं उनके दरवाजे तक पहुंच गई हैं। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमोचित आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं गांवों और कस्बों तक उपलब्ध करवा रहे हैं। इन सेंटर में लाइफ साइकिल अप्रोच से हर आयु के लोगों का ध्यान रखते हुए 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र जब नहीं था तो हमें दूर जाना पड़ता था, और जब से यह स्वास्थ्य केंद्र खुला है तब से हम यहीं आते हैं और सारी सुविधाएं हमको मुफ्त में मिलती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि योग इत्यादि के जरिए ओवरऑल वेलनेस को भी प्राथमिकता दी जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में योग के साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिरों द्वारा लोगों को आयुर्वेद के स्वास्थ्य संरक्षक सिद्धांत जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत्त को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिनचर्या द्वारा प्रतिदिन व ऋतुचर्या द्वारा ऋतु अनुसार आहार और विहार के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही अच्छी आदतों और व्यवहार का पालन करने से स्वास्थ्य वृद्धि के लाभ बताए जाते हैं। देश के दूर दराज के दुर्गम इलाके जहां लोगों को दवा लेने और टेस्ट करवाने के लिए जाने में कठिनाई आती है, वहां उनके जीवन को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उन तक पहुंच रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ड्रोन की मदद से दवा की डिलीवरी की जा रही है और डायग्नोस्टिक जांच के लिए सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। देश भर में नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत दी जा रही आर्थिक सहायता को असम, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नाव एम्बुलेंस और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बाइक एम्बुलेंस के नवीनतम उपयोग से लोगों की मुश्किलें आसान कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग को सफल बना रहे हैं। प्राथमिक सेवाओं के साथ साथ विशेषज्ञ सेवाएं भी और सुदृढ़ की जा रही हैं। अब दूर गांव और कस्बों में मरीज भी टेली कंसल्टेशन द्वारा शहर के बड़े विशेषज्ञ से इलाज करवा पा रहे हैं। इन लाखों मरीजों के लिए ई संजीवनी किसी चमत्कार से कम नहीं है। डायलिसिस जैसी सेवाएं जो अभी तक केवल बड़े शहरों में मौजूद थीं, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम द्वारा जिला स्तर पर निःशुल्क सुनिश्चित कराई जा रही हैं। सबका साथ सबका विकास, इस संकल्पना में सामाजिक समर्थन का महत्व समझते हुए केरल राज्य में कम्युनिटी बेस्ड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम के तहत गांव में पेशेंट सपोर्ट ग्रुप गठित किए गए हैं, जिसमें कि सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी मेंबर्स की मदद से रोगियों के संपूर्ण कल्याण के लिए कई ग्रुप एक्टिविटीज जैसे ग्रुप टॉक्स, रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटीज इत्यादि आयोजित कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिए गए आयुष्मान कार्ड ने कमजोर वर्ग के लिए इलाज की सूरत ही बदल दी है। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की गारंटी देने वाला आयुष्मान कार्ड इनके लिए वरदान से कम नहीं है। जब से ये गोल्डन कार्ड हुआ है, घर से निकलते हैं कोई पैसा खर्च नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, किसी जगह भी जाइए, ये गोल्डन कार्ड काम करेगा। आयुष्मान गोल्डन कार्ड है और हम शुक्रगुजार है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग को जो पैसा नहीं जुटा पाते उसके लिए ये आशीर्वाद रूप है। सेवाओं की पहुंच से मिलती नागरिकों को नई स्वास्थ्य सुविधा आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग के नए आयाम को सच कर रही है। सशक्त और स्वस्थ भारत का हो रहा निर्माण, देश हो रहा है आयुष्मान।